ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 349 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ कालदेवताः श्री संवत् 2081 पौष कृष्ण पक्षः चतुर्थी गुरुवारः श्लेषा नक्षत्रं दक्षिणायणं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। श्री भगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्। अध्याय नंबर 2 और अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 3। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस, गोरखपुर, बुक नंबर 10 और शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अब नया श्लोक आरंभ करते हैं। तो पिछले श्लोक में अर्जुन जी ने 2 श्लोकों में ये प्रश्न पूछा कि आपने 2 निष्ठाएं कही हैं और उसमें से आपने कहा है कि ज्ञान निष्ठा अधिक श्रेष्ठ है और कर्म निष्ठा उसकी तुलना में अपेक्षाकृत कम श्रेष्ठ है। फिर भी आप मुझे कर्म की निष्ठा में नियुक्त कर रहे हैं, तो ऐसा उनको अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कहा आप इन दोनों में से निश्चय कीजिए और मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सी ठीक है। अब भगवान यहाँ पर इसका उत्तर देने लगे हैं। वो कह रहे हैं, तो श्री भगवान उवाच, भगवान बोले। तो इसका हम उत्तर देखने से पहले हमें इसको पढ़ना है भगवद गीता के तरीके से, कॉलेज के फिजिक्स केमिस्ट्री के तरीके से नहीं। तो कैसे करते हैं वो? आपको भगवान को आलिंगन करना होगा, प्रेमालिंगन। प्रेमालिंगन क्या होता है? लव हग। वो कैसे करते हैं? देखिए, आप जब हम किसी से प्यार करते हैं, लड्डू से प्यार करते हैं, स्त्री पुरुष इत्यादि, गाय, किसी से प्यार करते हैं, हम उसको स्पर्श करते हैं, उसको छूते हैं। आलिंगन में हम उसको पूरी तरह भर लेते हैं अपने अंदर और तब हमारी आंखें बंद हो जाती हैं, हम अंदर चले जाते हैं और वहीं शांत हो जाते हैं, सब कुछ लय हो जाता है। उसी प्रकार दृश्य, किसी गाय से प्यार करना, किसी फूल से प्यार करना, किसी स्त्री से प्यार करना, वो सब दृश्य का प्रेम है। लेकिन यहाँ पर दृष्टा से प्रेम किया जाता है। आप अपने आप को उस स्थिति में लेके जाइए क्या आप अंतरात्मा से प्यार कर रहे हैं, अंतरात्मा से आलिंगन कर रहे हैं। आत्मा तो है ना, केवल दृश्य ही तो नहीं है, दृष्टा है। जैसे ही आप अंदर इस प्रत्यय से, ये प्रत्यय ही अंदर ले जाएगा कि अंतरात्मा से प्यार करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके प्राण शांत हो रहे हैं, आपका सब चेष्टाएं शांत हो रही हैं और आप एकदम एकाग्र, शांत, सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार ये जो आलिंगन, ये जो प्रेमालिंगन है, ये अपने आप नहीं होगा। दृश्यों से प्यार अपने आप हो जाता है, लेकिन दृष्टा से प्यार सदा उस प्रेम प्रत्यय को, आत्मा के प्रति प्रेम प्रत्यय को बना के रखने से होता है। हमारा स्वभाव है दृश्यों में प्रेम करना,
लेकिन हमें शास्त्र हमें कहते हैं नहीं, दृष्टा से प्रेम करो। ये गायत्री मंत्र का अर्थ है। तो भगवान से प्रेम करना हमें वेद सिखाते हैं। विग्रह आदि में जो प्रेम है, क्योंकि हम अंतरात्मा से प्रेम नहीं कर पाते, तो हमें विग्रह में प्रेम करने को कहा जाता है। भगवान के अवतार रूप भगवान के गुणों में प्यार करने को कहा जाता है। लेकिन जब उनसे भी हम प्यार करते हैं तो हम अपने आप अंदर चले जाते हैं। इसलिए सदा अंदर दृष्टा में स्थित होना, ऐसे भगवत गीता पढ़ी जाती है, ऐसे जीवन जिया जाता है। सदा अपने आप से पूछो, मैं कहाँ मेरा प्यार है। बस जैसे ही आप पूछेंगे आपका ध्यान दृष्टा की तरफ चला जाएगा। तब दृश्य का महत्व खत्म हो जाएगा और दृष्टा का महत्व बढ़ जाएगा। जैसे लहर को कहो आपका प्रेम किधर है, तो वो दूसरी लहरों को देखता है, और अगर शास्त्र को जानती है वो लहर, तो वो जल को देखता है। जल को देखने के लिए बाह्य चक्षु नहीं चाहिए, क्योंकि जल स्वयं ज्योति है। जल को देखने के लिए वेद का, शास्त्र का प्रत्यय चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार अपने आप को प्रेम मुद्रा में ले आइए। अब देखते हैं तो भगवान ने क्या उत्तर दिया। भगवान कहते हैं लोके अस्मिन द्विविधा निष्ठा। इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा है। ठीक है, तो और वो निष्ठा मैं कोई अभी आपको नहीं बताने लगा हूं, पूरा प्रोक्ता सृष्टि के आदि काल में ही वेद जो मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, वेदों को कोई लिखता नहीं है, वेद भगवान के अंदर ही उत्पन्न हुए हैं, भगवान की वाणी है। तो वो पूरा प्रोक्ता पहले ही मैंने ये सब बताया है, मेरे द्वारा बताया गया है। हे अनघ, तो अर्जुन को अनघ, अघ माने पाप, हे अर्जुन आप जो निष्पाप हैं, सदा आपकी दृष्टि धर्म पे रहती है, इसीलिए भगवत गीता में भी आप रुक गए, या आपने कहा कि नहीं मैं ये कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं धर्म के विषय में मोहित हो गया हूं। और किसी ने तो ऐसा नहीं कहा। तो आपकी दृष्टि सदा धर्म पे रहती है, आप निष्पाप हैं, इसीलिए आप भगवत गीता के अधिकारी भी हैं। हर व्यक्ति भगवत गीता पढ़ने से उसके अर्थ को नहीं जान पाएगा। जो व्यक्ति सदा धर्म के अनुसार जीना चाहता है, क्योंकि धर्म ही आत्मा है, परमात्मा धर्म रूप है, परमात्मा के अनुसार होना चाहता है, वही अनघ कहलाता है, उसी को भगवत गीता मिलती है। तो भगवान ने अर्जुन जी को बताया कि ये जो ज्ञान आपको अब मैं भगवत गीता में दो निष्ठाओं का देने लगा हूं, ये कोई अभी नहीं दिया जा रहा, ये अनादि है। हर जब सृष्टि आरंभ होती है तो पूर्व सृष्टि में जो ये ज्ञान है उसी को मैं पुनः व्यक्त कर देता हूँ। इसलिए वेद का अनादि है, सदा है, हर युग में वही वेद रहते हैं, वही दो निष्ठाएं रहती हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि प्रॉब्लम भी वही है, आत्म अज्ञान जो है वो कारण है अनर्थ का। तो उसको दूर करने का उपाय क्या है? आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान की तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि हम संसार की तरफ मोहित रहते हैं। तो उस मोह से निकलने का क्या उपाय है? उस मोह से निकलने का उपाय है कि हम अपना स्वधर्म का पालन करें, मोह के अधीन ना हो और स्वधर्म का पालन करें। तो एक निष्ठा है स्वधर्म का पालन करो, और दूसरी निष्ठा है जब उस स्वधर्म का पालन करते करते ज्ञान निष्ठ आपका चित्त शुद्ध हो जाए, अंतःकरण शुद्ध हो जाए, तो आप उस ज्ञान में स्थित रहें।
बस ये दो निष्ठाएं हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये दो निष्ठाएं मैंने पहले भी कही हैं, और जब जब ये ज्ञान लुप्त हो जाता है उसको मैं दोबारा कहता हूं। इसलिए अब वो दो निष्ठाएं क्या हैं? वो कहते हैं ज्ञान योगेन सांख्यानाम। तो जो सांख्य हैं उनको ज्ञान योग के द्वारा अपने आप को निष्ठ करना है, स्थित होना है। तो मैंने उनको ज्ञान योग के द्वारा कहा है। और जो योगी हैं, योगियों की एक निष्ठा कही है, वो कर्म योग के द्वारा कही गई है। तो ज्ञान योग और कर्म योग ये ही मोक्ष के दो साधन हैं, और कोई तीसरा साधन नहीं है। तो फिर भक्ति कहाँ गई? यही भक्ति है। अपने वैदिक कर्म को, वेदोक्त कर्म को भगवान की आज्ञा मान के करना कितना सुंदर है। अपने सारे राग द्वेष छोड़ देना, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता। जिससे प्यार करते हैं तो उसी की तो आज्ञा पालन करते हैं, उन्हीं को ही तो तुष्ट करते हैं। हमने एक नई भक्ति बना ली है कि लड्डू ही खिलाते जाओ भगवान को। भगवान कह रहे हैं कि मुझे, हे अर्जुन आप क्षत्रिय धर्म करो, और अर्जुन उनको लड्डू खिलाने लगे। क्या भगवान प्रसन्न होंगे? ठीक है, इसलिए उनको भोग लगाना, लड्डू खिलाना इत्यादि भोजन करना कराना ये ठीक है, लेकिन केवल यहीं तक ना रह जाए। ठीक है, इसलिए हम सब कुछ भगवान को अर्पण करते हैं। भोजन करने से पहले सब हम भगवान को अर्पण करते हैं। भगवान को खाया हुआ भोजन ही हम खाते हैं, तभी हमारे लिए वो प्रसाद होता है। हमारा अधिकार प्रसाद में है। इसलिए जो भी हम पकाते हैं वो भगवान को अर्पण करते हैं, वो ठीक है। लेकिन यही ना हो कि भक्ति का मतलब है बस भगवान को आप कपड़े पहना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और बस स्वधर्म कर नहीं रहे। वो सब साथ रहना चाहिए। इसलिए भगवान के स्वरूप को जान के उसमें स्थित रहना, ज्ञान, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति है। और इसलिए ये दो ही हैं, ये स्पष्ट हो जाए। अब भगवान इसको समझाने लगे हैं। वो कहते हैं लोके अस्मिन, इस लोक में। तो किस लोक में? लोक का क्या मतलब है? तो वो कहते हैं, अब ये ध्यान से सुनने वाला है, बहुत गहरा अर्थ है यहां पर। शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम। तो ये अब पॉइंट, एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट आ रहा है। यहां पर हम सब को गुस्सा आ जाता है, लेकिन आपको धीरज धरना है और शंकराचार्य जी की बात को सुनिए। शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने जो दो निष्ठाएं कही हैं, कर्म कौन से हैं? नित्य कर्म। याद रहे कि मोक्ष साधन के लिए नित्य कर्मों की बात हो रही है। जो नित्य कर्म श्रौत हैं, वेद में कहे गए हैं, स्मार्त हैं, स्मृतियों में कहे गए हैं। नित्य कर्म अर्थात वो कर्म जो आपको करने ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। तो भगवान कह रहे हैं शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम। जिन लोगों को वे शास्त्र का में कहे हुए नित्य कर्मों को करने का अधिकार है, अर्थात सबको अधिकार नहीं है, तो वो किन को अधिकार है? तो कहते हैं त्रैवर्णिका नाम। जो तीन वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इसीलिए इन तीनों का यज्ञोपवीत होता है, और शूद्र को यज्ञोपवीत में अधिकार नहीं है, क्योंकि उनको वैदिक कर्मों में अधिकार नहीं है। अब इतना ही हम कहते हैं कि नहीं, बस हमें गुस्सा आ जाता है, हम इसको स्वीकार नहीं करना चाहते। हमारा कहीं गुस्सा क्रोध करना ठीक भी है। क्यों?
क्योंकि हम भी जब आरंभ में भगवत गीता पढ़ने आए थे तो ये जब देखा तो हमने लगा ये शंकराचार्य जी क्या कह रहे हैं। हमने तो सुन रखा है कि समानता होनी चाहिए, सबको अधिकार होना चाहिए, और वहाँ जो गुरुजी लोग पढ़ाने वाले थे वो भी इसको देख के लज्जित हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इसके बारे में कुछ कहना ही ना पड़े, आगे निकल जाएं, और या कहीं वो शंकराचार्य जी के समय पर था इत्यादि, अब नहीं, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ उसको छोड़ के आगे भागना चाह रहे हैं। और जितना भी वो भगवत गीता पढ़ाते हैं कहीं पर नित्य कर्म इत्यादि का नाम ही नहीं है। आजकल जैसे भगवत गीता पढ़ाई जाती है, शंकराचार्य जी का भाष्य भी पढ़ाया जाता है, तो उसमें वो सब ये कह देते हैं कर्म का मतलब है अपना ऑफिस इत्यादि जाना, नौकरी करना, और ज्ञान का मतलब है आत्मानात्म विवेक करना। वैदिक कर्मों की सफाई कर दी गई है, वर्णाश्रम धर्म की ही सफाई कर दी गई है। तो इसलिए हमको ऐसा नहीं करना है। जो सत्य है, शंकराचार्य जी हमारे गुरुजी हैं और हमको उनको समझना है, हमको उनको नहीं समझाना है। ठीक है, हम उनके गुरुजी नहीं हैं, वो हमारे गुरुजी हैं। तो वो अगर कह रहे हैं तो इसको समझें कि वो क्या कह रहे हैं। तो पहले ये माना जाए, समझा जाए कि वेद में जो नित्य कर्म कहे गए हैं वो वर्ण और आश्रम के अनुसार कहे गए हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ के लिए। और वो जो कर्म हैं वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए कहे गए हैं, 3 पहले वर्ण। तो अब ये प्रश्न है, तो फिर शूद्र और बाकी का क्या होगा? इनमें भी स्त्रियों के लिए नित्य कर्म नहीं कहे गए हैं, शूद्र के लिए भी नहीं कहे गए हैं, और उसके बाद पंचम के लिए भी नहीं कहे गए हैं। तो उनका मोक्ष कैसे होगा, उनका कल्याण कैसे होगा? तो कहा गया है कि पहली बात समझिए, हमको समझना है कि हमारा जो वेदोक्त सनातन धर्म है वो इन पे आश्रित है। इनको नहीं समझा, पुरुष सूक्तम, ये पुरुष हैं, जगत की आत्मा जिनका ये सारा शरीर है, उनके शरीर में सब लोग हम बार बार जन्म लेते हैं अपने कर्म के अनुसार। तो जिसको जो कर्म है, जो आदि में भगवान के सिर से उत्पन्न हुआ था वो ब्राह्मण है, जो भुजा से उत्पन्न हुआ था वो क्षत्रिय है, और वही चला आ रहा है, वैश्य और शूद्र। और इस जो अपराध कर देता है वो इससे बाहर हो जाता है, तो वो पंचम हो जाता है या विलोम हो जाता है। ठीक है, जिनका उल्टा वर्ण संकरम हो जाता है, तो उसके बीच में अनेक हैं। तो इस प्रकार ये हमारा ढांचा है, ये हमारे धर्म का स्केलेटन है। अगर हम इसी को ही तोड़ देंगे तो वैदिक धर्म ही नष्ट हो जाता है, पुरुष खड़े ही नहीं हो पाएंगे। इसलिए अब ये समझिए, यहाँ पर ब्राह्मणों के लिए वेद रक्षा नित्य कर्म है, और भी कर्म हैं, और जो क्षत्रिय हैं उनके लिए युद्ध इत्यादि से धर्म की रक्षा करना, वैश्य के लिए गो, कृषि, वाणिज्यम, उनकी रक्षा करना। लेकिन शूद्र के लिए कोई ये नहीं कहा गया कि आपने ये नित्य कर्म करने हैं। उनके लिए नित्य कर्म है इन सब के साथ मिलके इनकी सेवा करना। ये नाम सुनते ही हम कहते हैं तो बस किसी को नौकर बना दिया, दास बना दिया, एक्सप्लॉयटेशन है। ऐसा नहीं है। वो जब अपना कर्म कर रहे हैं तो ये 7 अंगभूत हैं, उनके साथ जुड़ेंगे, उनको अपने कर्म को करने में सहायता करेंगे। क्यों इसको बुरा मानना है? ये बुरा क्यों है? सहायता के लिए हम बाजार में भी तो जाते हैं, तो क्या कोई सर्विस सेक्टर होता है, कोई सेवा करता है? सेवा बुरी क्यों है? सोया नीच क्यों है?
सबको एक स्वतंत्र अधिकार क्यों देना है, जब कहा जा रहा है कि सब अपने अपने कर्म से, पूर्व जन्म के कर्म से भगवान के ही शरीर में जन्म लिए हैं। पैर जो हैं वो सारे शरीर को जैसे उठाते हैं, सारे शरीर की सेवा करते हैं, तो इनके बिना ये शरीर नहीं चलता है। हर एक का अपना अपना स्थान है। इसलिए अगर ये एक्सप्लॉयटेटिव हो, अगर ऊपर के वर्ण जो हैं वो पैरों को दुखी करें, अब बताओ ये शरीर चल पाएगा? तो शरीर के अंदर सिर कोई पैरों को दुखी थोड़ी करता है। क्या सिर पैरों का शोषण करता है? ये एक शरीर है, सबको अपना अपना स्वधर्म करना है। इसलिए स्त्रियां, वो भी, उनके लिए भी कोई ये नहीं कि वो अपना नित्य कर्म करने बैठ जाएंगी। जब घर में पति अपना स्वधर्म नित्य कर्म कर रहे होंगे तो वो उस नित्य कर्म को करने के लिए जो भी आवश्यकता है वो करेंगी, वो अपने घर को संभालेंगी। सारा, सबको अपना अपना यज्ञ का अपना स्थान दिया है। जब वो अपने स्थान को संभालती हैं तभी ये सब हो पाता है। तो इसलिए उनका अपना कर्म करने से ही मोक्ष की तरफ गति होगी। सबको जो जो अपना स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में अभिरतः सिद्धिम विन्दति मानवः, स्त्रियों को भी जो उनको आज्ञा दी गई है वो करें। जैसे हमने देखा था कि सत्यकाम की माता जाबाला, वो सदा अपनी परिचर्या में लगती थी, सेवा में लगती थी। घर में सारा सेवा कार्य, सबकी सेवा करना स्त्री का धर्म है। तो वो नीच हो जाएगी क्या? ये क्या हमारे अंदर सोच डाल दी गई है? तो इसलिए यज्ञ में अपना अपना स्थान है। इसलिए, और सबको अगर कर्म नहीं कहे गए हैं तो इसमें हमको कोई भी अधर्म नहीं समझना है। अधर्म तब होता है जब हम ये जाने कि शास्त्र के अंदर राग द्वेष है। शास्त्र में कोई राग द्वेष नहीं है। शास्त्र अपने अपने कर्मों के अनुसार सबको अपना अपना स्थान यज्ञ में दे देता है। यही नित्य कर्म है। इसलिए यहाँ पर शंकराचार्य जी ने ये कहा है कि 3 वर्णों के लिए नित्य कर्म हैं और बाकी जो हैं वो इन तीनों के साथ जुड़ेंगे और इनके साथ जुड़ने से उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो सारी दुनिया इसी मुख्य ढांचे के साथ जुड़ेगी और वो इनको सपोर्ट करेंगी, धर्म की वृद्धि करेंगी, तो उनका भी कल्याण हो जाएगा। तो हमें कल्याण चाहिए कि हमको इक्वालिटी चाहिए? ये प्रश्न अपने आप को पूछना चाहिए। इसलिए हमें शास्त्र के प्रति राग द्वेष की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ये प्रमाण है और इसमें कोई राग द्वेष नहीं है। ये हमें कल्याण साधन बता रहा है और हमें समझना है कि जो जिसके लिए कहा गया है वो करना है। बाजार में भी तो जाके हम यही करते हैं। ऑफिस में जिसको जो काम दे दिया जाता है वो करता है। नहीं, वहाँ प्रोग्रेस का पॉसिबल होता है। तो ये भी तो प्रोग्रेस है कि आप अपना स्वधर्म करें ताकि आप उसके फल से उच्च गति को प्राप्त हो। 2 गतियां पॉसिबल हैं, या आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं और या आप मोक्ष की तरफ जाएं। तो दोनों पॉसिबिलिटी सबके लिए हैं। अपने अपने कर्म को करो और प्रोग्रेस करो। ठीक है। इसलिए इसके ऊपर भारत ने बहुत अपने आप को दुखी कर लिया और शास्त्र को हमने अपने आप से दूर कर लिया। अब इस पे हमें और ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कम्युनिस्ट इत्यादि लोगों की थिंकिंग, इक्वालिटी जो है वो असभ्यता है। इनइक्वालिटी जो प्रोटेक्टिव है, ब्राह्मण जैसे सिर हैं जो हम ऑर्गेनिक इनइक्वालिटी, ये सिर जो है शरीर के अंदर इक्वालिटी नहीं है। सिर जो है वो सारे शरीर की रक्षा करते हैं। सारा शरीर उनको सबसे अधिक पूज्य मानता है।
सारा शरीर सबसे पहले सिर को बचाता है, क्योंकि सिर सबको बचाते हैं। अगर सिर नहीं रहे तो सारा शरीर बैठ जाएगा। कोई भी चोट आदि लगती है तो सब सिर को बचाते हैं। यही है, हम भी ब्राह्मणों को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन अगर वो स्वधर्म करें ही ना, राग द्वेष में चले जाएं, तो वो उनकी प्रॉब्लम है। कई सिर भी होते हैं जो बीमार हो जाते हैं, तो उनको ठीक करना पड़ता है। इसलिए ऐसा नहीं कहना कि ये यहाँ पर इक्वालिटी हो, सब लोग हर अंग जो है अपने आप निश्चय करे बाजार में कि मुझे क्या करना है। वो बाजार है, ये बाजार नहीं है, ये शरीर है। दोनों को मिक्सअप मत कीजिए। बाजार में जाके आप अपनी वहाँ पर आप कंपटीशन करें, फाइट करें जॉब के लिए, लेकिन यहाँ पर आप कंपटीशन नहीं, यहाँ पर केवल भगवान की आज्ञा का पालन करना। वेद हमारे प्रमाण हैं, हमें उनमें श्रद्धा है। वेद भगवान ने जैसा हमारे लिए कर्म बताया है उसी को करने में हमारा कल्याण है। ऐसी श्रद्धा से जो भगवत गीता पढ़ेगा और अपने स्वधर्म के अनुसार जीने की इच्छा करेगा, उसकी भगवत गीता कल्याण करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये जो भगवान शंकराचार्य जी ने कहा है कि नित्य कर्म 3 ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य उनके लिए कहे गए हैं, तो ये दोष नहीं मानना चाहिए। तो भगवान कहते हैं लोके अस्मिन् शास्त्र अनुष्ठान अधिकृता नाम त्रैवर्णिका नाम। तो 3 जो वर्ण हैं पहले, उनके लिए द्विविधा द्विप्रकारा निष्ठा स्थिति, निष्ठा माने स्थिति, जिसमें आपको स्थिर रहना है। अनुष्ठेय तात्पर्यम, तो जो अनुष्ठान करने के लिए के प्रति तत्परता, कि ये आपको इसका अनुष्ठान करना है। पूर्वम सर्गादौ, जब सृष्टि का आरंभ हुआ था, प्रजाः सृष्ट्वा, जब भगवान ने अपने अंदर से ही ये सारी सृष्टि को व्यक्त किया था, तो तासाम उनके अभ्युदयानि निश्रेयस प्राप्ति साधनम। तो ये जो निष्ठा है आपके कर्मों की निष्ठा, यज्ञ, ये 2 काम करती है, अभ्युदय और निश्रेयस। अभ्युदय क्या है? अभ्युदय है कि आपको उच्च गति की प्राप्ति हो। इसी भगवान के शरीर में आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएं, हर जन्म में ऊपर की तरफ जाते जाएं, और ऊपर जब जितना व्यक्ति ऊपर जाएगा उतना शरीर सूक्ष्म होता जाएगा, उतना शरीर सात्विक होता जाएगा, और इस प्रकार जो सात्विक शरीर है वहाँ पर अधिक सुख है, और फिर इसके ऊपर और देवादि शरीरम। तो और एक है अपवर्ड मोबिलिटी, उसको बोलते हैं अभ्युदय, और दूसरा है आप सीधा ही मोक्ष को प्राप्त करें। ये जो मोक्ष को प्राप्त करना है इसको कहते हैं निश्रेयस, श्रेयस प्राप्ति। सो 2 हो गए, अभ्युदय माने कर्म के फल, और श्रेयस क्या है? कर्म का फल नहीं, ज्ञान का फल। कर्मों के द्वारा अपने आप को शुद्ध करो और फिर ज्ञान की प्राप्ति से मोक्ष प्राप्त करो। तो मोक्ष प्राप्ति को श्रेयस कहते हैं, और इसी अज्ञान अवस्था में उच्च गति को प्राप्त करना अभ्युदय कहलाता है। तो वेद अर्थ संप्रदाय, तो भगवान कहते हैं जो वेद अर्थ की संप्रदाय है, जो वेद है, और ये वेद आधारित भगवत गीता आदि ये स्वयं नहीं पढ़े जाते, ये गुरु शिष्य परंपरा से पढ़े जाते हैं। और बीच में अगर गुरु ना मिले, संप्रदाय खराब हो जाए, तो सीधा भगवान से ही जुड़ के पढ़े जाते हैं, क्योंकि गुरुजी आपको भगवान से जोड़ते हैं। अगर ऐसी संप्रदाय टूट जाए तो आप सीधा ही भगवान से जुड़िए। तो वेद अर्थ का एक संप्रदाय है। संप्रदाय को आजकल लोग ग्रुप कहते हैं, ग्रुप नहीं, प्रदानम, विद्या को प्रदान करने की एक परंपरा है। आविष्कुर्वता, आविष्कार, उसको आजकल लोग इन्वेंशन कहते हैं।
आविष्कार का मतलब इन्वेंशन नहीं, नई चीज आरंभ नहीं करना, उसका अर्थ को अभिव्यक्त करना, जो अर्थ पहले ही है। तो मेरे द्वारा भगवान कह रहे हैं ये वेद अर्थ को अभिव्यक्त किया गया, तो वो मैंने कही, प्रोक्ता मया, मेरे द्वारा कही गई। कौन हूं मैं? सर्वज्ञेन। भगवान सर्वज्ञ क्यों हैं? ये बाइबल की तरह नहीं समझना कि वो ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट इत्यादि। भगवान जगत की आत्मा है, कोई मिस्टर भगवान नहीं है। समझिए भेद को। जगत की आत्मा जिसने सारे अज्ञान रूप सृष्टि को धारण किया हुआ है, तो जगत की आत्मा चेतन होने से सर्वज्ञ है। सारा ज्ञान उसी आत्मा से आता है। इसलिए ईश्वरेण, हे अनघ, हे निष्पाप अर्जुन। सो मैं यहां पर किसको ईश्वर कहा जा रहा है? कोई मिस्टर गॉड, ताकतवर, तानाशाह इत्यादि गॉड को नहीं। जगत की आत्मा, जो सबकी आत्मा है, जिसको हम सदा प्यार करते हैं, जो हमारा सत्यम है, जो इस सारे जगत का सत्यम है, वो सर्वज्ञ है। इसलिए हमें कहा जाता है कि अंतरात्मा ही आपका गुरु होनी चाहिए। वो गुरु ही है जो वेद को देने वाले हैं। यही गायत्री मंत्र करते हैं। तो जिनका गायत्री मंत्र में अधिकार है वो उसको जपते हैं नित्य कर्म में। जिनका गायत्री मंत्र में अधिकार नहीं, वो उसके अर्थ को प्राप्त करते हैं। तो ब्राह्मण आदि सभी उनको अर्थ देते हैं। अर्थ में सबका अधिकार है। इसलिए यहाँ कोई पार्शियलिटी, कोई किसी प्रकार का शोषण आदि नहीं है। सबको कल्याण का मार्ग है, लेकिन असमानता है। असमानता बुरी चीज नहीं है। एक को कल्याण देना, दूसरे को ना देना, ये बुरा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।